गुरु बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे दास की गुरु दे कर अपना रंग। रंग दिया सब कुछ दिया गुरु ने दे दिया सत्य उपदेश, अपने सत्य शब्द में मिलाई के गुरु ले चलो अपने देश। गुरु अपने समान कर लेता है अपने शिष्य को, जो शिष्य गुरु के वचन पे डट जाए, जो शिष्य गुरु की सैन परख ले, तो वो शिष्य नहीं वो गुरु ही बन जाता है। लेकिन उसे गुरु जैसा होना पड़ता है। जिस तरीके से कीट जो अनझनियारी होती है जिसको बोलते हैं, वो कीड़े को लाती है और अपने घर में रख लेती है, धीरे धीरे उस पे गारा लेप कर लेती है और उस आवाज से ही वो अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। और एक दिन उस कीट से वो अनझनियारी बन जाती है, उड़ने लगती है, तो गुरु उसके पंख लगा देता है शिष्य के, यानी कि उसे ऐसा ज्ञान करा देता है कि उसकी कहीं भी हार नहीं होती। तो गुरु का बड़ा, इस संसार में गुरु की बड़ी महत्व है। गुरु तो हर प्रकार के हैं, लेकिन अगर गुरु के आगे सत लगा दे तो गुरु भी प्रकाश में चला जाता है, वहां सत गुरु हो जाता है। और जिसे सतगुरु की शरण मिल जाती है, गुरु तो माँ बाप भी है, गुरु तो काम सिखाने वाला भी है, गुरु तो बाजे बजाने वाला भी है, ढोलक बजाने वाला। लेकिन सतगुरु की शरण मिल गई तो जीव का कल्याण। और ऐसे सतगुरु, सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर, सतगुरु नानक, जिन्होंने इस संसार में प्रकाश दिया है। तो किस तरीके से वाणी के माध्यम से बताया, एक वाणी है कैसे। बहुत इस संसार में पता नहीं अनेकों अनन्य काम करते करते ये शरीर, ये काया थक जाती है, लेकिन सतगुरु का जो सुमरण है उससे जुदा रहता है। और कैसे कैसे बताया है, किस तरीके से। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का, मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का, मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का, ओ मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का, अरे करके इस घर का, महिला करके इस घर का, अरे मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का, मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस
इस घर का। कैसे बताया है? बड़ी पसर से पीसण उठी सवा पैर का तड़का। बड़ी पसर से पीसण उठी सवा पैर का तड़का। बड़ी पसर से पीसण उठी सवा पैर का तड़का। खोट पीट पानी नू चली हटिल्ली कहा न मनी देवर नारा बस का। ननद हटिल्ली कहा न मानी देवर नारा बस का। ननद हटिल्ली कहा न मनी देवर नारा बस का। बूढ़ी सास मेरी नो उठ बोली। हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। करके इस घर का महिला करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। समझा ली देवर कर लिया बस का। ओ ननद हथेली के समझा ली देवर कर लिया बस का। ननद हथेली के समझा ली देवर कर लिया बस का। बड़े जेठ की मूछ उखाड़ी। धड़का मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का।
गगन में झंडा फरका। कह मेरा रविदास की चेली गगन में झंडा फरका। कह मेरा रविदास की चेली गगन में झंडा फरका। अरे जो इस वाणी का अर्थ लगावे, जो इस वाणी का अर्थ लगावे, वो साधु निधि घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। अरे करके इस घर का महिला करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। कहा है मैं दुबली हो गई राम, यानी कि मैं जो है शरीर में जान नहीं रही, लेकिन कर्म तो जो है सतगुरु का तो नहीं करा। जो कार्य है, जो गुरु ने सेवा बताई है, सुमरन बताया है, परमार्थ बताया है, उनको सबको नजरअंदाज कर और अपने कार्य में व्यस्त हो गई। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। पता नहीं कितने जन्म धार लिए, कितना देह, पता नहीं कितनी ये जीव आत्मा इसमें आ रही है, पता नहीं कब से आ रही है। इसीलिए कहा है बड़ी पसर से पिछण उठी सवा पैर का तड़का। 16 संतों ने जो है संगत भी कहीं ना कहीं से मिल गई। किसी ने राह चलते ने सत्संग सुन लिया, कुछ सुन लिए 2 शब्द। बड़ी पसर से पिछण उठी, यानी कि सोचा कि बस चल कुछ सेवा कर ले, सुमरण कर ले, भजन कर ले। लेकिन वहां भी क्या होता है, अगर ज्यादा भजन होने लगे, ज्यादा कोई भंडारे करवाने लगे, ज्यादा सत्संग करवाने लगे, तो वहां भी अहंकार की उत्पत्ति आ जाती है। ज्यादा किसी पर 100 वाणी आ गई तो वो नु कहेगा भाई मेरे से तो ज्यादा वाणी नहीं आई, शब्द वाणी नहीं किसी के पास। तो क्या होता, कहा बड़ी पसर से पिछण उठी सवा पैर का तड़का और खोट पीट पानी नु चाली। ससुरे ने दे दिया झिड़का, दे दिया, वो तो जाग गया, हो गया उसका क्रोध तैयार हो गया, उसके अहम आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया उसके अंदर। क्यों? सत्संग ले लिया, और सत्संग लेने से लोग बाग जो पड़ोसी इज्जत भाव करने लगे, राम राम करने लगे, सतनाम करने लगे, सत साहिब करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो थोड़े से दिनों में उन्होंने चोरी छत्ती कर ली, बात तुझे तो चोखा गांव वाले मानने लगे, तुझे तुझे है, अब तो चौधरी हो गया या तुझे ज्ञान बहुत हो गया, भगत जी हो गया। इसीलिए गुरु रविदास जी ने यही कहा था, नन्ना सा होके बंदे रह ले जगत में, तेरे सभी पाप मिट जाए। नन्ना सा होकर के, सब कुछ होते हुए भी ये समझ के ये मेरा नहीं है, ये सतगुरु का है। जो भाव भी हो रहा वो भी गुरु का हो रहा है। ये माला गिर रही है, ये भाव पैसे का भाव कर रहे, ये आप हमारा नहीं कर रहे, ये सतगुरु का है, ये सतगुरु की रीत चली हुई है, ये संतों की मर्यादा है, संतों की रीत चली हुई है, उसको कर रहे हैं। अगर हम ये सोचने लगे कि नहीं भाई ये तो हमारा हो रहा, तो यही विनाश है। विकास नहीं हो सकता हमारी बुद्धि का, ना हम उस सतगुरु को प्राप्त कर सकते, फिर हम विनाश की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए उसे घमंड हो गया और उसे जो है झिड़का दे दिया, उनको चल हटा, तेरे बस की नहीं रहा।
फिर वो वहीं चला गया। फिर उसके जागी साथ साथ में जब क्रोध जाग गया तो कल्पना भी जाग उठी। ननंद हटिल्ली कहा ना मानने, दूसरी में कहा ननंद हटिल्ली कहा ना मानने, देवर ना रहा बस का। वो भी मन भी बस तैयार हो गया, वहां तो खड़ा हो लिया। वो तो नुको चल भाई, अब मन तो ऐसा है सब जगह के ख्वाब दिखा देगा, दिखाने का कुछ नहीं। और जूत सिर पे और बजवा देगा, बजवा उजवा कर लड़ाई उड़ाई करवा के वो फिर भीतर बढ़ जाएगा, वह पिटो जाओ जो खोप की। ननंद हटिल्ली कहा ना मानने, देवर ना रहे बस का। और बुढ़ी सास, जो बुढ़ी सास है ना, वो सील था, वो जो अंदर जो है, उन्हें सोचा नाश हो लिया पूरा ही इसका। तो बुढ़ी सास ने उसे इशारा दिया कि बुढ़ी सास मेरी नूठ बोली पर बिछाले चरखन को इससे अलग हट जा। अगर तू इसी में लगी रही, ये जो इसके अंदर है, जो चेतन है, जो सूरत कह लो, आत्मा कह लो, जीव कह लो, जो विकारों में धसा रहा, तो सतगुरु से मिलन इसका कभी नहीं होगा। उसने कहा परे बिछा ले इनसे चरखा, परे हट जा इनसे। अगर तू इनसे दूर हट गया तो तू फायदे में रहेगा। फिर क्या कहा, जब बुढ़िया सास आ गई, शीलता, शीलता को बुढ़िया जो है उसे शीलता कहा है। और जिसके अंदर शीलता आ जाती है उसे तो कुछ ही कह हो जाए, उसका तो रंग और दूसरा चढ़ने का ही नहीं, एक ही रंग चढ़ा हो जा शीलता का। शील रतन सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, और 3 लोक की समर्था बसी शील में आण। वो ऐसा रंग शीलता का ऐसा रंग है, बताइए। जिसके अंदर शीलता आ जाती है उसका कभी भी कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। तो इसीलिए फिर तीसरी में कहा ननंद हटिल्ली कह समझाली, देवर कर लिया बस का। और बड़े जेठ की मूछ उखाड़ी, ससुरे का दिल धड़का। जो वो बड़ा जेठ है वो कौन है, कामदेव, उसे बस में कर लिया। जिसने कामदेव बस में कर लिया उन्होंने समझो 3 लोक पे राज कर लिया। और जिसका कामदेव बस में नहीं है वो तो बस 3 लोग उसके सिर पे बैठे, 3 लोग उसके सिर पे बैठे हैं। फिर तो ससुरे का दिल वो धड़क गया, वो क्या करेगा वहां जाकर भाई। उसका तो जब कामदेव, जहां से ससुरा भी ले, देवर भी ले, जेठ दिरानी में सब कामदेव में से लिकट रहे, वहां से उत्पत्ति है। उसी की उनने मूछ पकड़ पाड़ के भगा दी, तो आगे क्या रह गया। फिर कहा कह मीरा रविदास की चली, गगन में झंडा फरका। चली गई, फिर कोई रोकने वाला नहीं उसका। तेरे रोकन वाला ना जग में कोई, चली जा सुरता मगन भाई। वो चले गए गुरु के दरबार में, जो विकार थे सब यहीं रह गए। तो इसीलिए वाणियों, जो भी वाणी है, शब्द वाणी है, उनका खोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनमें बहुत से ऐसे बैठे रहते हैं श्रोता, जो बेचारे जो साध है पुराने, उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें पता कैसे चलेगा। तो वाणियों का जो है खोलना भी, उनको अर्थ बताना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मीरा पार हो गई गुरु रविदास जी की। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं ने मीरा को निहाल कर दिया, पावन कर दिया, पवित्र कर दिया, और अपने पद में मिला के अपने देश में ले गए। तो बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतनाम सत साहिब।